हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार की गंदी हरकत है। सांसद को मरवाने के लिए भेजे गए गुंडे। असदुद्दीन ओवैसी को मारने आए थे बीजेपी के गुंडे। असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर की तोड़फोड़। बीजेपी की इस हरकत पर भड़के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने सामने आकर किया बीजेपी का पर्दाफाश। हिंदू सेना के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घसीटकर भेजा जेल। मुस्लिम सांसद को देखकर गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी के आवास में तोड़फोड़। हिंदू सेना के 5 सदस्य हिरासत में। जानी क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नई दिल्ली जिले के अशोक रोड स्थित घर में कथित रूप से तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने हिंदू सेना के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोगों के कट्टरपंथ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर किसी सांसद के घर पर इस तरह का हमला होता है तो इससे क्या संदेश जाता है। मैं शिवपाल यादव से मिलने आया था। डीसीपी दीपक ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि उन्होंने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी पूर्वोत्तर दिल्ली को मंडोली इलाके में रहने वाले हैं। दीपक यादव ने बताया, हमने 5 लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। उन्होंने प्रारंभिक पूछताछ के दौरान दावा किया कि वे असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियों से उज्जेदित थे। हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल पुलिस को घटना के बारे में तब पता चला जब उन्होंने पीसीआर कॉल मिली कि कुछ लोग ओवैसी के दिल्ली आवास में तोड़फोड़ कर रहे थे। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं जब तक पुलिसकर्मी पहुंचे थे, आरोपियों ने असदुद्दीन ओवैसी के घर के प्रवेश द्वार और खिड़कियों को शरारतीग्रस्त कर दिया था। तो दोस्तों, अब आप सांसद असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को भी सुन लीजिए कि वे किस तरीके से बीजेपी सरकार का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर आप जो आए थे मुलाकात करने, हाँ, मिलने आए भाई, यूपी के बहुत बड़े नेता हैं शिवपाल यादव साहब, हम उनसे मिलने आए, बात करने आए। अलायंस को लेकर के नहीं, कोई बात नहीं, खाली उत्तर प्रदेश में उलेमा काउंसिल ने बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। वे बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं और अखिलेश यादव पर भी निशाना साध रहे हैं। ओवैसी की कोशिश मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कराना है। मुसलमानों को साधने के लिए उन्होंने गैंगस्टर और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल किया। यही नहीं, बसपा से निकाले जाने के बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी अपनी पार्टी से मनचाही सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में गुजरात दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने अतीक अहमद से मिलने की कोशिश की, लेकिन साबरमती जेल प्रशासन ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अतीक अहमद के चुनाव लड़ने के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के शहरी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज जरूर हैं, परंतु कोर्ट ने अभी तक साबित नहीं किया है वो कानूनी तौर पर चुनाव लड़ने के हल और वो चुनाव लड़ेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अब्बाजान की जगह पिताजी क्यों नहीं बोलते। ओवैसी ने इस दौरान बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में क्या चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख ने खुद दिया जवाब। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल और शिवपाल यादव की पार्टी सहित कई छोटे पार्टियों के साथ सपा गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। वे इसके अलावा मंडी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था। आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। इसके साथ साथ और भी दल हैं, जैसे महादल संजय चौहान का दल। वे और भी दलों के साथ बातचीत हो रही है। वे भी सपा के साथ आएंगे और हम सभी मिलकर लड़ेंगे। सीटों के बारे में भी बातचीत होगी, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे। सपा ने गठबंधन की रणनीति के बारे में कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके साथ भी होगा। कुछ चीजें हम लोगों पर छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने 403 सीटों पर यह कुछ ऐलान किया है। उन्होंने अपनी कुछ सूची जारी भी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के साथ किसी गठबंधन के सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन कर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 का चुनाव प्रदेश को नई सरकार मिलने का चुनाव होगा। 4.5 साल में यूपी ने देखा कि किस तरीके से राज्य को पीछे ले जाया गया। इस सरकार से जनता का भरोसा टूटा है। किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी आय दोगुनी होगी। किसानों का अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। 1 यूनिट बिजली तक सरकार ने नहीं बनाई, बल्कि बिजली के दाम बढ़ा दिए। आज सिंचाई महंगी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग अपने प्रचार का झूठा प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर बनाया जाए प्रधानमंत्री। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। एक कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को यूपी चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने का दावा किया। वहीं ये भी कहा, बीजेपी का हारा हुआ उम्मीदवार भी जीत का प्रमाण पत्र ले जाएगा, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने इस बात पर जोर देकर कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने पूर्व में भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सराहना भी की। एक प्रश्न के उत्तर में किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में ही अपने पद से हट जाएंगे और वे राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन होना चाहिए, वे देश के प्रधानमंत्री बन जाएं।